अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। तो आज की अपनी इस वीडियो में हम जिस शेयर को डिस्कस करने वाले हैं वो है निशात यूनियन लिमिटेड यानी कि NCL। तो NCL पर ये मेरी फर्स्ट वीडियो होने वाली है। NCPL पर यानी कि निशात यूनियन पावर लिमिटेड पर मैंने 2 से 3 वीडियोस बनाई थी, बट NCL पर ये मेरी फर्स्ट वीडियो होगी। तो सबसे पहले NCL का जो एक ओवरऑल व्यू बन रहा है वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूँ। फिर उसके बाद इसकी करंट सिचुएशन को डिस्कस करेंगे और फिर जो भी हमारा फर्दर प्लान होगा वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो मैं बेसिकली इस पॉइंट से अपने एनालिसिस का आगाज़ करूँगा। ये 2013 का साल है और 2013 के साल में NCL जो है वो ट्रेड हो रहा था 13 से ₹13.5 के आसपास। तो ₹13 से जो है NCL में आप लोग देख सकते हैं कि काफ़ी स्ट्रांग जो है बायर्स ने एंट्री ली और बायर्स इसे सीधा ले गए ₹60 तक, यानी कि ₹60 तक विदाउट एनी मेजर पुल बैक जो है बायर्स इसे ले गए। और उसके बाद ₹60 से फिर जो है हमें सेलर्स का प्रेशर नज़र आया और सेलर्स इसे ले आए ₹32 तक। तो ₹32 पर इसने एक बॉटम क्रिएट किया और उसके बाद फिर इसमें काफ़ी स्ट्रांग बायर्स ने एंट्री ली और अपना प्रीवियस हाई ब्रेक किया और बायर्स इसे ले गए ₹74 तक। तो ₹74 का जो इसका हाई है वो इसने क्रिएट किया था 2017 दूसरे महीने में। तो 2017 के साल में जो इसने हाई क्रिएट किया था उस हाई से ये अभी तक जो है वो बिलो ही ट्रेड हो रहा है। तो ₹74 के हाई के बाद इसमें काफ़ी स्ट्रांग सेलर्स ने एंट्री ली। सेलर्स ने इसमें एक लो जनरेट किया ₹24 का। फिर ₹24 से हमें बायर्स की एक मूवमेंट नज़र आई और बायर्स इसे ले गए 55 या ₹56 तक। और उसके बाद ₹56 से ये आप लेग देख सकते हैं कि काफ़ी स्ट्रांग जो है वो सेलर्स ने एंट्री ली है और स्टिल अभी तक जो इसका एक ओवरऑल ट्रेंड चलता हुआ आ रहा है NCL का वो डाउन ट्रेंड ही है। तो ये चीज़ आप लोगों ने अपने माइंड में रखनी है। अच्छा जी, अब मैं इसकी करंट सिचुएशन को आप लोगों के साथ जो है वो डिस्कस कर लेता हूँ जी। तो ये इस वक्त आप लोगों के सामने NCL की वीकली टाइम फ्रेम की करंट सिचुएशन ओपन है। हम इसके डेली टाइम फ्रेम को डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि इसका जो वीकली टाइम फ्रेम है वो मुझे ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है बनिस्बत डेली टाइम फ्रेम के। तो हमारी जो भी प्रेडिक्शन होगी, जो भी पॉइंट ऑफ व्यू होगा वो हम इसी वीकली टाइम फ्रेम पर आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसमें कुछ लेवल्स बन रहे हैं जो कि मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। इसमें एक ₹30 का काफ़ी स्ट्रांग रेजिस्टेंस जनरेट हो रहा है क्योंकि यहाँ पर आपको एक गैप नज़र आ रहा होगा। तो मेरे ख्याल में किसी स्ट्रक्चर का आसपास तो इसका रेजिस्टेंस नज़र नहीं आ रहा, पर ये जो गैप है ये भी एक रेजिस्टेंस का काम ही अदा करेगा। अच्छा, ₹30 के बाद इसमें ₹24 का भी इसका एक काफ़ी स्ट्रांग रेजिस्टेंस जनरेट हो रहा है। इसी तरह इसमें ₹20 का काफ़ी स्ट्रांग इसका सपोर्ट है और ₹20 से बिल्कुल नीचे ₹18 पर भी प्रीवियस हिस्ट्री में इसका एक स्ट्रक्चर यहाँ पर बन रहा है। तो ₹18 पर भी हम जो है बायर्स की मूवमेंट को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब आ जाएं आप इस स्ट्रक्चर पर। ये जो स्ट्रक्चर आपको बनता हुआ नज़र आ रहा है ये बेसिकली एक काफ़ी स्ट्रांग डाउनवर्ड की मूव के बाद यहाँ पर आकर यानी कि ₹20 के लेवल पर आकर NCL ने ख़ुद को सस्टेन किया हुआ है। और सस्टेन इस सेंस में किया हुआ है कि यहाँ पर जो है ये एक रेंज टाइप सिचुएशन जो है वो क्रिएट कर रहा है NCL और काफ़ी स्ट्रांग इसकी रेंज है क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम पर इसने इस 20 और ₹24 वाले लेवल के मिड में ही ख़ुद को होल्ड किया हुआ है। तो दैट्स वाई ये इसकी जो रेंज है ये काफ़ी स्ट्रांग है और ये रेंज जिस तरफ से भी ब्रेकआउट देगी उस तरफ मार्केट के जाने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा होंगे। अच्छा, इस रेंज की जो लोअर साइड है वो यही अपना ₹20 वाला लेवल है और इस रेंज की जो अपर साइड है वो यही ₹24 वाला लेवल है। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज़ तो वाजिया हो गई कि NCL ने काफ़ी टाइम से आई थिंक सो 3 to 4 मंथ से जो है ख़ुद को इसी रेंज में जो है वो मेंटेन किया हुआ है। और उसके अलावा इसमें एज सच कोई ट्रेंड लाइन वगैरह भी नहीं बन रही जो कि मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर सकूँ। तो बस इसी रेंज को आप लोगों ने माइंड में रखना है और इन लेवल्स को आप लोगों ने लाजमी अपने माइंड में रखना है। तो इस सारी सिचुएशन को डिस्कस करने के बाद व्हाट आई थिंक कि NCL में से जो एक मूव मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो ये है कि NCL जो है या तो दोबारा इस ₹24 के लेवल तक जाएगा और इस ₹24 के लेवल से जो है ये दोबारा इस ₹20 के लेवल तक आएगा या फिर इस ₹18 वाले लेवल तक आएगा। इन दोनों में से किसी लेवल पर आएगा और फिर वहीं से जो है दोबारा इस ₹24 वाले लेवल तक जाएगा। तो मीन्स के
एक जो इसकी लेग है, ये जो मूव है, ये दोबारा लाजमी बनाएगा। वो इसलिए कि ये आप देख रहे हैं ये जो गैप है, तो इस गैप को जो है NCL ने लाजमी फ़िल करना है। अगर इस लेवल को इसने ब्रेक करना है तो कम से कम इस गैप को ये लाजमी फ़िल करेगा। तो दैट्स वाई मैंने फ़र्स्ट सिनेरियो आप लोगों के साथ यही डिस्कस किया है कि अगर ये आपको पहले 24 रुपीज़ के लेवल तक जाता नज़र आता है तो फिर ये लाजमी इस 20 रुपीज़ के लेवल तक आएगा, इस गैप को फिल करेगा, और फिर इस 20 रुपीज़ के लेवल से या फिर ये इस 18 रुपीज़ वाले लेवल से, इन दोनों लेवल्स में से किसी से भी जो है ये दोबारा इस 24 रुपीज़ के लेवल तक जा सकता है, इसके चांसेस हैं। अच्छा, इसी तरह इसी सिनेरियो का जो एक सेकंड पोर्शन आप कह सकते हैं, वो अलग सिनेरियो नहीं है बल्कि इसी सिनेरियो का एक सेकंड पोर्शन आप काउंट कर सकते हैं उसे। वो मैं ड्रा नहीं करता बट वर्बली मैं आप लोगों के साथ जो है वो डिस्कस कर लेता हूँ कि अगर ये इस लेवल से 24 रुपीज़ के लेवल तक नहीं जाता बल्कि डायरेक्ट डाउन साइड की तरफ आता है, तो फिर आपने ये जो आपको मूव मैंने अभी डिस्कस किया आप लोगों के साथ, इसको ही फॉलो करना है। तो फिर आप लोगों ने यूँ समझना है कि ये यहाँ से अप साइड की तरफ नहीं गया बल्कि डाउन साइड की तरफ आया है, तो फिर आपने ये वाला सिनेरियो जो मैं अभी डिस्कस कर चुका हूँ आप लोगों के साथ, इसी को ही फॉलो करना है। अब इसके अलावा जो एक सेकंड सिनेरियो बनने के चांसेस हैं वो ये है कि अगर ये 24 रुपीज़ वाले लेवल को ब्रेक करता है, तो जिसके चांसेस मेरे ख़्याल से मुझे लग नहीं रहे, बट मार्केट है कुछ भी हो सकता है। तो अगर ये 24 रुपीज़ वाले लेवल को ब्रेक करता है तो फिर आप लोगों ने 24 रुपीज़ वाले लेवल के रीटेस्ट पर जो है इसको दोबारा बाय करना है, और आपका जो टारगेट होगा वो 30 रुपीज़ का होगा। मैं यहाँ पर ट्रैक कर लेता हूँ, आप लोगों का जो टारगेट होगा वो 30 रुपीज़ का होगा। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मैं आप लोगों को एक्स्ट्रा बताता चलूँ फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट कि अगर ये इस 18 रुपीज़ वाले लेवल को भी ब्रेक कर देता है तो फिर आप लोगों ने अपने माइंड में रखना है कि इसकी जो ब्रेक है वो कम से कम 12 रुपीज़ के लेवल पर आकर लगेगी। यानी 12 रुपीज़ के लेवल को मैं यहाँ पर ड्रा नहीं कर रहा, बट 12 रुपीज़ वाले लेवल को आप लोगों ने लाजमी माइंड में रखना है इन केस अगर ये 18 रुपीज़ वाला लेवल ब्रेक होता है तो। अच्छा जी, तो अब मैं जल्दी से आप लोगों के साथ इनके ट्रेड प्लान्स जो है वो डिस्कस कर लेता हूँ कि अगर आप लोग इस ब्लू एरो वाले सिनेरियो के साथ जाते हैं तो आप लोगों ने वेट करना है 24 का, और फिर 24 को जो है रेस्पेक्ट करके जब ये 20 रुपीज़ तक आता है तो आप लोगों ने इसको 20 पर बाय करना है, और आप लोगों का जो स्टॉप लॉस होगा वो कम से कम 17 रुपीज़ का होगा, और आप लोगों का जो टेक प्रॉफिट होगा वो 24 और जो सेकंड टेक प्रॉफिट होगा वो 30। इसी तरह अगर ये इस 20 रुपीज़ वाले लेवल को ब्रेक कर देता है तो आप लोगों का जो स्टॉप लॉस था वो 17 रुपीज़ का था, ठीक हो गया। बट 18 रुपीज़ पर जैसे ही आप लोगों ने इसको एवरेज करना है तो आप लोगों का जो स्टॉप लॉस होगा वो ऑटोमेटिकली जो है 14 रुपीज़ का हो जाएगा या 15 रुपीज़ का हो जाएगा, और आप लोगों का जो पहला टीपी होगा वो 24 का होगा और जो सेकंड टीपी होगा वो 30 रुपीज़ का होगा। अब आ जाएंगे इस रेड एरो वाले सिनेरियो पर कि अगर आप लोग वेट करते हैं और इस 24 रुपीज़ वाला लेवल जो है ये ब्रेक हो जाता है तो फिर आपने इस 24 रुपीज़ वाले लेवल के रीटेस्ट पर बाइंग करनी है। 24 रुपीज़ पर आप लोगों का जो स्टॉप लॉस होगा वो कम से कम 21 रुपीज़ का होगा, और आप लोगों का जो पहला टीपी होगा वो 30 रुपीज़ का होगा। तो ये था बेसिकली एक शार्ट सा एनालिसिस NCL के रिलेटेड। तो देखते हैं कि नियर फ्यूचर क्या NCL हमारे इन दो मूव्स में से किसी एक को फॉलो करता है या नहीं करता। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।